रात की खामोशी में सिर्फ चांदनी की नर्म रोशनी थी जो पानी पर रक्स कर रही थी। आसमान पर 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रहा था और हर चीज जैसे ख्वाब बन चुकी थी। दूर दरख्तों की शाखें हौले हौले झूम रही थीं और झील के नीले पानी में उनका अक्स धीरे धीरे लर्ज रहा था। इसी खामोशी में जैसे फिजा ने सांस रोक ली हो, एक नर्म कदमों की चाप सुनाई दी। सफेद लिबास में मलबूस रेशमी बालों वाली एक लड़की आहिस्ता आहिस्ता पानी के करीब आकर बैठ गई। वो लड़की कुछ ऐसी थी जैसे चांद की किरणों ने इंसान का रूप धार लिया हो। उसके चेहरे पर चमक, आंखों में गहराई और हरकत में एक नरमी थी जो किसी और जहान की लगती थी। उसका नाम आलिया था और वो हर महीने चांद की 14वीं रात को इस झील पर आती थी, मगर कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है। लोग उसे चांदनी की शहजादी कहते थे और कुछ तो ये भी कहते थे कि वो इंसान नहीं, किसी और दुनिया की मखलूक है। दूसरी तरफ जैद एक नौजवान आर्टिस्ट था जो कुदरती मनाजिर के खाके बनाता था। वो इस झील के करीब एक छोटे से गांव में रहता था और 14वीं रातों में झील के मनाजिर को अपने कैनवस पर उतारता। इस रात भी वो अपने सामान समेत झील के पास आया। जैसे ही उसकी निगाह इस सफेद लिबास में बैठे वजूद पर पड़ी, उसके हाथ से ब्रश गिर गया। वो कुछ देर देखता रहा, फिर जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे मजबूर किया हो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने आहिस्ता से पूछा। लड़की ने निगाह उठाकर उसे देखा और सर हिला दिया। तुम यहाँ अकेली हो? जैद ने पूछा। आलिया ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चांदनी अकेली नहीं होती, वो अपने साथ सितारे लाती है। जैद को उसकी बात अजीब लगी मगर दिलचस्प भी। उसने अपना स्केचबुक खोला और इस लड़की का खाका बनाने लगा। आलिया ने पूछा, तुम क्यों बनाते हो ये तस्वीरें? जैद ने जवाब दिया, क्योंकि कुछ खूबसूरती ऐसी होती है जो वक्त में कैद हो जाने के काबिल होती है। आलिया की मुस्कुराहट कुछ गहरी हो गई। जैद को महसूस हुआ जैसे वो बातों में कुछ छुपा रही हो। आलिया ने पूछा, अगर तुम जान लो कि ये खूबसूरती कभी दोबारा ना मिलेगी तो? जैद खामोश हो गया। उस रात दोनों ने देर तक चांदनी में बातें की और जब जैद की आंखें नींद से बोझल हुईं, आलिया खामोशी से उठकर चली गई। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ, वहां सिर्फ उसके नक्शो निगार थे, आलिया का कोई निशान नहीं। अगले महीने जैद फिर आया, फिर उससे अगले महीने, और हर 14वीं रात आलिया आई। हर बार वो कुछ और राजदार, कुछ और हसीन लगती। जैद अब हर महीने उससे मिलने को जीता था। एक रात उसने आलिया से कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो? आलिया ने नजरें झुकाईं और कहा, कुछ रिश्ते वक्त की कैद में नहीं रह सकते जैद, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। जैद ने हंसते हुए कहा, अगर तुम ख्वाब हो तो मैं सोता रहना चाहता हूँ। आलिया ने कहा, मैं चांद की दुनिया से हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त नहीं गुजरता, जहाँ उम्र नहीं होती, जहाँ यादें हमेशा की होती हैं। मेरे लिए जमीन पर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन हर 14वीं रात मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। जैद को ये सच हैरान कुन लगा, मगर उसने कबूल किया। बरसों गुजर गए। जैद हर महीने उसी जगह आता रहा। वो एक मशहूर मुसव्विर बन गया। उसकी तस्वीरों में एक सफेद पोश लड़की हमेशा नजर आती। लोग पूछते कि ये लड़की कौन है और वो मुस्कुराकर कहता, मेरी चांदनी की शहजादी। मगर फिर एक 14वीं रात आलिया ना आई। अगले महीने भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। जैद की जिंदगी जैसे रुक गई। वो झील के किनारे बैठा रहता, मगर चांदनी अब खामोश हो चुकी थी। वक्त गुजर गया। जैद बूढ़ा हो गया। उसके हाथ कांपते, आंखों में धुंध छा गई। एक रात वो वहीं बैठा हुआ था जहां बरसों पहले आलिया से पहली बार मिला था। चांदनी ने आसमान पर अपना जादू बिखेर दिया था और फिर हवा में एक नर्म खुशबू फैली, जैसे चांद के फूल खिल गए हों। जैद ने अपनी धुंधली आंखों से देखा, आलिया आ गई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहली बार थी। वक्त उसके लिए जैसे थम गया था। आलिया, जैद की आवाज टूट रही थी। मैं जानता हूँ तुमने बहुत इंतजार किया, आलिया ने कहा। मेरे पास लौटने का दरवाजा बंद हो गया था, चांद की दुनिया में कुछ बदल गया था, मगर आज दरवाजा फिर खुला है। जैद ने उसका हाथ थामा। वो हाथ अभी भी वैसा ही नर्म और ठंडा था। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ आलिया, तुम्हारी दुनिया में मेरा क्या मकाम होगा? आलिया ने कहा, मोहब्बत की दुनिया में उम्र नहीं देखी जाती, आओ मेरे साथ। जैद ने आहिस्ता से आंखें बंद कीं और जब उसने दोबारा आंख खोली, वो एक और दुनिया में था।
आसमान नीला, चांद बहुत करीब, हवा में मौसीकी और उसके साथ आलिया, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो चाहता था। इस दुनिया में न वक्त था न मौत, सिर्फ मोहब्बत थी। अगली सुबह झील के किनारे लोग एक खाली बेंच और एक तस्वीरी स्केचबुक देखते हैं। आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, मैं अपनी चांदनी के साथ हूँ, हमेशा के लिए।